अच्छा, मेरी इस वीडियो के ऊपर ना बहुत सारी ख़वातीन ने कमेंट्स किए हुए हैं, कुछ मेल्स ने भी कमेंट किए हुए हैं। अब सबको अलग-अलग जो है ना वो आंसर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल कुछ ने एक सिमिलर किया हुआ है कि जो जगह आपकी है ही नहीं वो आपको छोड़ देनी चाहिए। देखिए, जब आप किसी जगह पे आते हैं ना, ठीक है? आप मिसफिट हो सकते हैं, मगर वो फिर आपकी ही होती है। ज़्यादातर इस बात को हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देखा गया है कि अगर आपकी जगह नहीं है, कोई आपको जगह देने वाला ज़ालिम होता है, कुछ दे इस तरह की कोटेशंस लिखी हुई हैं, कुछ ने कुछ लिखा हुआ है, कुछ ने कुछ लिखा हुआ है, जो भी है। इसका सीधा और सादा मतलब ये है कि आप अगर अपनी जगह छोड़ेंगे ना, तो उस पर काबज़ होने के लिए बहुत से लोग कतारों में लगे हुए हैं और उस जगह को देने वाला भी जौन-सा ना, वो भी रेडी स्टेडी बैठा हुआ है, वो देगा। अब आप ये सोच लें कि उस जगह को छोड़कर आपने जाना कहाँ है? अगर तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपका घर-बार मैका बहुत वेल सेटल्ड है और आपको बड़ा वार्मली वेलकम किया जा रहा होता है, आपके पास ऑप्शन है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके कोई बच्चे नहीं हैं, कुछ नहीं है और आप बड़ी एक सही लेविश लाइफ़स्टाइल जी सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होकर जाएँ, छोड़ें अपनी जगह, किसी ने भी नहीं रोका, कोई भी नहीं रोकेगा और आने वाले आते जाएँ और जाते जाएँ, ये चीज़ करते जाएँ। बट अगर आपके बच्चे हैं, आपको फाइनेंशियली आपके हस्बैंड ने सही रखा हुआ है, आपको एक घर, आपको मतलब सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको भी इमोशनली टाइम दे रहा है, हर चीज़ कर रहा है, इसका तीसरा केस भी बताती हूँ प्लीज़, यहाँ आगे ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? और आपके मायके वाले आपको ऑन नहीं करते, आप इतना पढ़ी-लिखी नहीं हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें, कोई अलग घर ले सकें, सारी चीज़ें कर सकें, मैनेज कर सकें, तो फिर बैठी रहें, ठीक है? अपने शौहर के घर बैठी रहें और अपना हक जताएँ। आपका घर है, आपका शौहर है, अगर कोई तीसरी पार्टी तंग कर रही है और आपको ज़िद कर रही है इस हद तक कि आप खुद जगह छोड़ें, दूसरों के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है, तो आप उन्हें ये मौका ना दें, ठीक है? आप अपनी जगह में बैठी रहें, जो जितना कोई करता है उसे करने दें, खुद ही बैठ जाएँगे। और अब आ जाते हैं तीसरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात के ऊपर कि जो कोई करता है करने दें और उस सारी चीज़ों में आपका मेंटल पीस कहाँ जाएगा? मेंटली टॉर्चर, आपका मेंटली अब्यूज़ जो इमोशनली अब्यूज़ आप हो रही होती हैं अपने हस्बैंड के हाथों या उस थर्ड पर्सन के हाथों, वो कहाँ जाएगा? अब इस चीज़ का यही हल है, फाइनेंस जो है ना, वही बात कि फाइनेंस से भरकर ना कोई भी टॉर्चर नहीं होता। गुर्बत से बड़ी कोई लानत नहीं है ज़िंदगी में, ये बात याद रखें। अब यहाँ पर कुछ ख़वातीन आके कहेंगी जी कि वही ख़वातीन जिनकी सिर्फ़ सोच ऐसी होगी, अमल ऐसा कुछ नहीं होगा कि पैसा देख लें, सुकून ना देखें। बेटा पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पैसा इज़ एवरीथिंग। मैनी मनी कैन फाइट मैनी बैटल्स। ये बात हमेशा अपने पल्ले से बांध लेना और ये बात हमेशा आपको वही बंदा कहेगा जिसने ज़िंदगी के बहुत सारे पड़ाव